ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पाकिस्तान लीडर लेडीज़ ग्रुप की मारूफ समाजी खातून डॉक्टर रक्षिंदा पुरी अहलिया मसूद अहमद पुरी ने पाकिस्तान वापस रवाना होने पर हादिल अजीज़ कौंसल जनरल खालिद मजीद की अहलिया फरीदा मजीद के एजाज़ में एक पुरवकालत विदाई नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें शरीक खवातीन ने बेगम फरीदा मजीद से यकजहती का इजहार करते हुए जद्दा में उनकी कम्यूनिटी से लगाव, खिदमात और उनके मुस्बत रवाबित को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर रक्षिंदा पुरी ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि फरीदा मजीद ने निहायत खुद मोहब्बत, खुलूस और बर्बारी के साथ पाकिस्तानी खवातीन के हमवक्त दस्तरस में रह रहकर काबिल कदर किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि फरीदा मजीद का कम्युनिटी के साथ ताल्लुक हमेशा पुरखुलूस और ताउन पर मबनी रहा, जिसे खवातीन बरादरी कभी फरामोश नहीं करेंगी। डॉक्टर रक्षिंदा पुरी ने मजीद कहा कि ऐसे अफराद मुआशरे में मुस्बत सोच और बेहतर रवाबित की मिसाल बनते हैं। तकरीब में ट्रेड कमर्शियल काउंसलर सादिया खान, फरहाना, इरफान और दीगर खवातीन ने भी शिरकत की। नशिस्त में शरीक तमाम खवातीन ने यकजबां होकर कहा कि फरीदा मजीद ने अपने वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस खवातीन के साथ हमेशा एहतराम और हुस्न सलूक का मुजाहरा किया, जो काबिल सताइश है। जवाबी खिताब में बेगम फरीदा मजीद ने तकरीब के इनेकाद पर डॉक्टर रक्षिंदा पुरी और तमाम शरीक खवातीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी अरब में कम्युनिटी के साथ गुजारा हुआ वक्त हमेशा खुशगवार यादों के तौर पर संभाल कर रखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन का ताउन, मोहब्बत और एतमाद उनके लिए बेहद कीमती है और वो दुआ गो हैं कि कम्युनिटी इसी इत्तेहाद और क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ती रहे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शाहिद फराज ने सिंधी अजरक डे के मौके पर अपने जारी एक बयान में कहा कि किसी की भी तहजीब और सकाफत का एहतराम करते हैं, लेकिन मुल्क खिलाफ नारे और मुल्क की सलामती के दारों के खिलाफ असलहा उठाने वालों को न सिर्फ मुल्क के दुश्मन समझते हैं, बल्कि उनके हर मुल्क दुश्मन इक़दाम के आगे सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क बनाया था, हम मुल्क बचाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस कराची में हालिया दिनों के सामने आने वाली सिंधु देश के पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों, भारत नवाज नारों, सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग जैसे वाक़यात पर शदीद तशवीश और गम व गुस्से का इजहार किया। इन वाक़यात ने न सिर्फ रियासती रेट को चैलेंज किया है, बल्कि सिंध के मुहिब वतन शहरियों के लिए भी एक संगीन पैगाम छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सिंधु देश का बयानिया पाकिस्तान के आइन, कौमी वहदत और दिफाई सलामती पर बराह रास्त हमला है। बाज़ अनासिर सूबाई तसुबात, ज़ुबान और कौमियत के नाम पर रियासत दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, जो सिंध के शहरियों और मुहाजिर कौमों के लिए नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों ने हमेशा पाकिस्तान की वहदत, जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ के अवाम किसी भी अलहदगी पसंद एजेंडे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे नासिर की सरकूबी के लिए मौसर कार्रवाई करें, जबकि सिंध के शहरी इलाकों में रियासती रेट को बहाल किया जाए और इन सरगर्मियों के सहूलतकारों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हर अमल के सामने मुहाजिर कौमी मूवमेंट एक दीवार की तरह खड़ी रहेगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान आलमी खबरनामा के हवाले से पेश खिदमत है। ब्रेकिंग न्यूज़। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को शदीद तबीयत की खराबी के बायस मजीद इलाज के लिए लंदन ले जाने के लिए कतर की तरफ से फराहम करदा एक एयर एम्बुलेंस मंगल को ढाका पहुंचेगी। तकरीबन 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेर इलाज 80 साला रहनुमा को पहले ही रवाना होना था, लेकिन तकनीकी मसाइल और उनकी सेहत की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीनियर एहलकार ने बताया कि तैयारे को मंगल को सुबह 8 बजे लैंडिंग का वक्त दिया गया है, जिसकी रवानगी का वक्त उसी दिन रात 9 बजे है। एविएशन हुकाम ने कहा है कि बीमार साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इलाज के लिए मंगल को ढाका से लंदन रवाना होंगी।